जारी रखा और उसको है ना टॉर्चर करते रहे। टॉर्चर होती रही 17 दिन तक और उसने नहीं बताया। पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि एक अपराधी यहां पर छिपा हो सकता है। पुलिस ने 3 टीमें बनाई और उसके बाद यहां पर एक सर्च अभियान जो है मेवात इलाके में पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और जो मेवात इलाका है, लगातार यहाँ के जो 40 गांव हैं वो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम में संलिप्त पाए जाते हैं। गांव की संकरी गलियों में पुलिस ने जैसे ही कदम रखा, कुछ नौजवान खेतों की तरफ दौड़े। अगले चंद सेकंड में पुलिस ने एक साइबर ठग को घेर लिया। यहाँ पर एक शख्स को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है और इसको यहाँ से ले जाया जा रहा है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहाँ पर एक जो अपराधी है, साइबर क्रिमिनल है, वो छिपा है। इसी जानकारी के आधार पर रेड टीम ने यहाँ इस गांव में रेड करने के बाद एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। लाइव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। जो एक अपराधी था उसको अब पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और इसको यहाँ से अब लेकर के जाया जाएगा, इससे पूछताछ की जाएगी। ये रेड क्यों हुई? अरावली की इन पहाड़ियों की खाकी आखिरकार क्यों छान रही है? वजह है मेवात के 40 गांव, जिनके साइबर ठगों ने हरियाणा पुलिस की नाक में दम कर रखा है। अब इनसे मिलिए, ये है संदीप मंगला। हरियाणा के फरीदाबाद में रहता है इनका परिवार और इलाके में जाने माने बिजनेसमैन है। इनकी बेटी अनन्या को साइबर ठगों ने 2.5 लाख का चूना लगाया, लेकिन कैसे लगाया ये सुनेंगे तो ठगी के सारे किस्से भूल जाएंगे। अनन्या के पास एक फोन आया कि हम लखनऊ कस्टम से बोल रहे हैं और एक कोरियर हमने पकड़ा है जिसमें कुछ पासपोर्ट और कुछ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है। वो आपके आधार कार्ड या आपके नाम से जा रहा है। अगर ये आपका नहीं है तो आपको एक पुलिस कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी। वही कॉल है ना उस कस्टम वाले ने पुलिस वाले को ट्रांसफर कर दी। वो है ना, उसने कहा कि है ना मेरे को मम्मी को बताना पड़ेगा। वो मम्मी के पास आ रही थी तो इतने में पुलिस को ट्रांसफर हो गई। तो उसने सोचा पहले पुलिस से बात कर लेती हूँ, फिर मम्मी को बता दूंगी। परिवार के होश उड़े हुए हैं। बेटी डिप्रेशन में है, वो ना कमरे से बाहर निकलती है और ना ही किसी से मिलती जुलती है, क्योंकि 18 दिन तक घर की लाडली डिजिटल अरेस्ट रही और ठगों का आदेश मानती रही। कैसे? अब इसका सबूत भी देख लीजिए। असली दिखने वाला ये लखनऊ पुलिस का नकली अरेस्ट वारंट है, जो अनन्या मंगला के नाम पर जारी हुआ। 359, 360, 364 ए, 370, 390, 400 और 411 जैसी संगीन धाराएं लगी हैं। जाली अरेस्ट वारंट के बूते ठगों ने क्या खेल खेला, ये अनन्या के पिता ने बताया। पर है ना इसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड था कि है ना मेरे को है ना डैड से है ना 2,10,000 रुपए लेने अपनी हॉस्टल फीस जमा कराने के लिए। तो मैंने 2,10,000 इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। 10,000 है ना इसने अपनी माँ से ले लिए, कुछ भी कह के कि यहाँ पे देने वहां पे देने। 30,000 रुपए इसने अपने 2 दोस्तों से 15,000 रुपए लिए और 2.5 लाख रुपए उनको ट्रांसफर कर दिए। तो 2.5 लाख रुपए में उनका पेट नहीं भरा था, तो उन्होंने कहा अरेस्ट जारी है अभी तक। तो इसको है ना टॉर्चर करते रहे, इसको बोलते रहे कि है ना पापा का क्रेडिट कार्ड चोरी कर लो, कोई कैश या ज्वेलरी हो मम्मी की वो निकाल लो, तो हम बताएंगे वहां पे ड्रॉप कर देना आप। ठगी का जाल इतना सा नहीं था, फुल प्रूफ प्लानिंग थी और तरीका एकदम नायाब। अब सीबीआई के इस लेटर पर गौर कीजिए। ये लेटर भी अनन्या मंगला के नाम पर आया है। नीचे डेट लिखी है 10 अक्टूबर 2023 और लेटर के ठीक नीचे सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद के साइन है। ये अनन्या को डिजिटल अरेस्ट करने का ऑर्डर है, लेकिन लेटर और साइन दोनों जाली हैं। ये लेटर सीबीआई ने नहीं, साइबर ठगों ने भेजा है। इसने बोला मैं तो फरीदाबाद रहती हूँ, मैं लखनऊ नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा कि जो भी है, अगर ना आप इससे बचना चाहते हैं तो आप ऐसे कीजिए कि आपको है ना हम साइबर अरेस्ट कर लेते। 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि हमने जज के सामने आपका केस प्रायोरिटी पे रखा था। अब है ना जज साहब ने कहा कि आपको है ना हम बेल दे देंगे। आप है ना 3.8 करोड़ रुपए का आपका मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, तो उसका लगभग 5% आप 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपको हम है ना बेल दिलवा देंगे और फिर आप जब केस डिस्पोज ऑफ होगा तो ये आपके बेल अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा।